नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मैं इस वक्त गाजीपुर मंडी में मौजूद हूं। सबसे पहले मैं आपको ओमिक्रॉन को लेकर के अपडेट दे दूं। देश में 422 मामले सामने आए हैं और तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूं। आप देखिए, ये है गाजीपुर मंडी। यहां से आप शुरू कीजिए युगल। यहाँ पे जो दुकानदार है उनके चेहरे पर मास्क नहीं है और जो खरीदार है वो भी मास्क लगाकर नहीं है। आपको पता है देश में नया वायरस आया है? आपको पता है? मुझे नहीं पता है। नहीं पता है? कोरोना चल रहा है, फिर से लौट आया है, आपको पता है? मुझे नहीं पता है। मास्क भी नहीं लगाया आपने? मास्क तो लगा रखा हूँ, निकालना पड़ता है। देखिए, तो कल पीएम मोदी ने भी अपील की है। आप पहुंचे हैं खरीदारी करने। चलिए, बात नहीं करेंगे। ये यहाँ पर स्थिति है। युगल, आप पीछे तक जरा दिखा दीजिए ऊपर से कि क्या तस्वीरें हैं। ओमिक्रॉन के देश में 422 केसेस हैं। दुनिया के मुकाबले स्थिति बेहतर है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। ये पीएम मोदी ने भी कहा था। आपको पता है ओमिक्रॉन है देश में? नहीं सर, पता नहीं। मास्क नहीं लगाया आपने? मास्क पानी में लगा। लॉकडाउन लग सकता है क्योंकि दुनिया में कई देशों में लगा है। जी लग सकता। मास्क लगा लीजिए। तो देखिए, ये लोगों की अजीब सी बेफिक्री है। हालांकि यहाँ पर काफी व्यस्त है ये बाजार, तो थोड़ा यहाँ पर चलना मुश्किल है। लेकिन आप इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगा पाइए कि जब दुनिया में तहलका मचा हुआ है, पूरी दुनिया परेशान है। अमेरिका जैसे देश में हर रोज 1 लाख मामले सामने आ रहे हैं। यूके की कई कंट्रीज में लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई है और इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में लोग ऐसे घूम रहे हैं जैसे ओमिक्रॉन नाम की कोई वेरिएंट है ही नहीं। और आपको बता दें, पीएम मोदी ने कल देश को संबोधित भी किया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे हालात में हमें सावधान रहने की जरूरत है। क्रिसमस के मौके पर पीएम मोदी ने बच्चों को गिफ्ट दिया। उन्होंने 15 से 18 साल की उम्र के बीच के जो बच्चे हैं उनके लिए देश में वैक्सीनेशन शुरू होगा, ये बात कही और 3 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी। उन्होंने कोरोना महामारी के साथ लड़ाई में हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के योगदान की तारीफ की। साथ ही उन्होंने एहतियातन फ्रंटलाइन वर्कर्स को अगले साल 10 जनवरी से वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज लगाने का ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा 60 साल से ऊपर की उम्र के नागरिक भी डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज 10 जनवरी से ले पाएंगे। साथियों, 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। हम सबका अनुभव है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो आज भी कोरोना के मरीजों की सेवा में अपना बहुत समय बिताते हैं। इसलिए प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। कोरोना वैक्सीन का अब तक का ये भी अनुभव है कि जो अधिक आयु वाले हैं और पहले से ही किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उन्हें प्रिकॉशन लेना सलाह योग्य है। इसको ध्यान में रखते हुए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा।
ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। और देखिए, पीएम मोदी ने लोगों से सावधान और सतर्क रहने की अपील की है। पीएम मोदी ने कहा कि इसी साल 16 जनवरी से हमने वैक्सीनेशन की शुरुआत की थी और अभी तक 1,41,00,000 हमारा जो टारगेट है वो काफी हद तक पूरा भी हो चुका है। तो पीएम मोदी ने अपने संबोधन में क्या क्या कहा, ये हम सुन लेते हैं। दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से संक्रमण बढ़ रहा है। भारत में भी कई लोगों के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने का पता चला है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि पैनिक न करें। हां, सावधान रहे, सतर्क रहे, मास्क उसका भरपूर उपयोग करें और हाथों को थोड़ी थोड़ी देर पर धुलना, इन बातों को हमें भूलना नहीं है। पीएम मोदी ने जो कल ऐलान किया है, संबोधन दिया देश में, उसके बाद अमित शाह ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है क्योंकि अब 18 साल तक के लोगों को भी वैक्सीन लग जाएगी, 15 से 18 साल से, और इसकी शुरुआत जो है अगले साल 3 जनवरी से होगी। अमित शाह ने तारीफ की है पीएम मोदी की। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 15 से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन की डोज प्रारंभ करना बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। यह स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चों के प्रति पीएम मोदी की संवेदनशीलता को दर्शाता है। इससे उनके परिजन भी चिंता मुक्त होंगे। इसके लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त करता हूं। सभी फ्रंटलाइन कोरोना योद्धाओं ने बहुत बहादुरी से देश की अद्भुत सेवा की है। उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उन्हें प्रिकॉशन डोज देने के निर्णय के लिए पीएम मोदी का अभिनंदन करता हूं। साथ ही 60 साल से ज्यादा आयु के नागरिकों को भी प्रिकॉशन डोज उपलब्ध होगी। और इसके बाद आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया और उन्होंने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। और आपको बता दें, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने पीएम मोदी के इस फैसले का स्वागत किया है। तो देखिए, सबसे पहले मैं तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद जो तमाम ट्वीट सामने आए हैं। देखिए, पीएम मोदी का संबोधन है, ये दिखाइए। एक के चेहरे पर आपको मास्क नजर नहीं आएगा और जब हमारा कैमरा जाता है, आपने मास्क नहीं लगाया। आपको पता है कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आया है, पता है आपको? पता है आपको? ये पता है दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन लग चुका है। मास्क लगा लीजिए। तो देखिए, इनकी तरह नहीं बनना है, हमें इनकी तरह नहीं बनना है, क्योंकि ऐसे ही लोगों की वजह से देश में कोरोना के केसेस बढ़े, हम दूसरी लहर को भूल गए और अभी यहाँ पर देश में ओमिक्रॉन के केसेस 422 पहुंच गए हैं। इस बीच आपको बता दें कि जो कल पीएम मोदी ने संबोधन दिया था, उसके बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने पीएम नरेंद्र मोदी के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की मांगों को मानने के लिए भी पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। क्या कहा, ये सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को संबोधित करते हुए खास तौर पर वैक्सीनेशन के बारे में जो बात कही है, उसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और यह मांग स्वास्थ्य मंत्री के हैसियत से मैंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल अपॉइंटमेंट लेके माननीय मनसुख मांडविया जी, जो स्वास्थ्य मंत्री है भारत सरकार के, उनके पास हमारे महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार की मांग हमने वहां पर रखी थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा, ये हम आपको बताते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी द्वारा अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में देशवासियों को कोरोना से बचाव के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं स्वागत योग्य हैं। 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों का टीकाकरण और 60 वर्ष से अधिक आयु हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रिकॉशन डोज का फैसला इस लड़ाई में अहम साबित होंगे। कोरोना के खिलाफ देश ने एकजुट होकर बड़ी लड़ाई लड़ी है। किसी भी अफवाह पर ध्यान दिए बिना और बिना किसी डर के हमें इस लड़ाई को निर्णायक बनाना है।
तो देखिए, पीएम मोदी ने कल ऐलान किया है कि प्रिकॉशन डोज दी जाएगी हेल्पलाइन वर्कर्स को और जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, यानी कि बुजुर्ग लोग हैं। इस फैसले का डॉक्टरों ने भी स्वागत किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत अच्छा ऐलान किया और बड़ा टाइमली ऐलान हुआ है कि 3 जनवरी से बच्चों को जो है कोविड की वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएंगी और 10 जनवरी के बाद में जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या जो व्यक्ति 60 साल से ऊपर मॉर्बिड कंडीशंस वाले हैं उनको भी वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएंगी। ये एक बहुत ऐतिहासिक कदम है और मैं समझता हूं कि इस बीमारी के ऊपर संपूर्ण विजय प्राप्त करने के लिए ये कदम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों के लिए वैक्सीन लगना बहुत आवश्यक इसलिए भी है कि बच्चे और उनके अभिभावक बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी फील कर रहे थे इस बीमारी को लेके। बड़ी चीज है कि हम दूर से देख रहे हैं कि एक स्टॉर्म, एक तूफान आ रहा है, उसके लिए पूरी तैयारी करनी होगी। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि हम देखिए इस खुशखबरी का एक कारण है क्योंकि सबको दिख रहा है कि ये आने वाला है। यूके में 1 लाख केस, यूरोप में 1 लाख केस एवरेज, यूनाइटेड स्टेट्स में 2 लाख केस पर डे चल रहे हैं और उनके सारे स्ट्रेटेजीज के बावजूद इंक्लूडिंग बूस्टर ये नहीं हो रहा है। तो अच्छी खबर हमें थोड़ा सा टेम्पर करके सोचना होगा कि क्यों आ रही है। इसलिए आ रही है क्योंकि ये है हमारे वायरस हमारे सिर पे है और बहुत जरूरी है कि हम शांति से सोचें और प्रिकॉशन जोरदार लगाए क्योंकि कोई भी वैक्सीन इतने जल्दी काम नहीं करने वाली है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी पीएम मोदी के फैसले का स्वागत किया है। जो प्रिकॉशन डोज हेल्पलाइन वर्कर्स को दी जाएगी, उन्होंने इसका स्वागत किया है। उन्होंने ट्वीट किया, ट्वीट में क्या लिखा ये हम आपको बताते हैं। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट में लिखा कि मुझे खुशी है आज पीएम ने फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए प्रिकॉशन डोज का ऐलान किया। प्रिकॉशन डोज सबको लगनी चाहिए। इसके अलावा 15 से 18 साल के बच्चों को अब वैक्सीन लग पाएगी, ये बेहद अच्छी बात है। इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने भी ट्वीट किया, केंद्र सरकार ने बूस्टर डोज का मेरा सुझाव मान लिया है। ये एक सही कदम है। देश के जन जन तक वैक्सीन और बूस्टर की सुरक्षा पहुंचानी होगी। और आपको बता दें कि दिल्ली में मामले बढ़े हैं, इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल ने गाइडलाइंस भी जारी की है और जो कल पीएम मोदी ने ऐलान किया उसका स्वागत किया गया है। हालांकि दिल्ली में अगर हम बात करें तो 24 घंटे में ओमिक्रॉन का एक भी केस सामने नहीं आया, ये राहत की बात है। लेकिन फिर भी दिल्ली में महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर है दिल्ली, जहां पर ओमिक्रॉन के केसेस हैं। 422 केसेस हैं और 17 राज्यों में ओमिक्रॉन फैल चुका है। दिल्ली में किसी भी तरह के जश्न पर रोक है। देखिए, लेकिन हम इस वक्त सब्जी मंडी में मौजूद है जहां पर काफी भीड़ है। आपको बता दें कि कोरोना के 249 नए मरीज सामने आए हैं 24 घंटों में। इसी को लेकर की चिंता बढ़ जाती है क्योंकि ये केसेस 13 जून के बाद सबसे ज्यादा हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 934 है, जो बीते 5.5 महीने में सबसे ज्यादा सक्रिय है। इससे पहले 4 जुलाई को एक्टिव केस की संख्या 992 थी। राज्य में कंटेनमेंट जोन की संख्या 248 है। तो देखिए, कोरोना के केसेस तो आए हैं लेकिन ओमिक्रॉन का एक भी केस नहीं आया, ये अच्छी बात है। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि जुलाई के बाद से अब तक एक्टिव केसेस की संख्या ज्यादा हो गई है और ये हम आपको बता रहे हैं क्योंकि लगातार अब पीएम मोदी ने भी कहा है कि आप मास्क लगाइए एक बार फिर से। हालांकि हम बार बार आपको बता दें, आगाह कर रहे हैं, पैनिक मत क्रिएट करिए क्योंकि दुनिया के मुकाबले भारत की स्थिति बेहतर जरूर है लेकिन फिर भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है। के साथ इजाफा हो रहा है। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 249 नए मरीज सामने आए, जो 13 जून के बाद सबसे ज्यादा हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 934 है। अच्छी बात यह है कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का एक भी मरीज सामने नहीं आया है और तमाम तरह की पाबंदियां हैं, गाइडलाइंस हैं जिनका पालन सभी को करना है। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में त्योहारों के मौके पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन यहां पर नहीं हो रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ भी रहे हैं, ओमिक्रॉन के मामले भी लगातार वहां पर बढ़ रहे हैं। पिछले दिन ही राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से अपील भी की थी कि अभी कोरोना के खिलाफ लड़ाई जो है वो खत्म नहीं हुई है।
वहीं ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश में 25 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, जो रात 11 बजे से सुबह के 5 बजे तक लागू होगा। दिल्ली के नजदीक नोएडा से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें एक तस्वीर में पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह खुद शहर की सड़कों पर निकलकर व्यवस्थाओं का जायजा लेते दिखे। पुलिस अधिकारियों ने कारोबारियों से नियमों का पालन करने की अपील की। यही नहीं, बिना मास्क के मॉल से बाहर निकलने वाले लोगों को पुलिस वाले मास्क बांटते हुए और ओमिक्रॉन से सावधान रहने की अपील करते हुए नजर आए। वहीं कुछ इसी तरह कानपुर में भी पुलिस के लोग नाइट कर्फ्यू के दौरान घरों से बाहर निकले लोगों से पूछताछ और गाड़ियों की जांच करते दिखे। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से नोएडा और कानपुर में पुलिस वाले लोगों को कोरोना से आगाह करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार कोरोना के मामले पिछले कुछ दिनों से बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन कोरोना का नया वेरिएंट, देश में इसके मामले 415 से ऊपर हो चुके हैं। यही वजह है कि अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार सभी लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने की अपील कर रही है। 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू पूरा गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट क्षेत्र में लगाया जा रहा है और लोगों को समय समय पर उद्घोषणाओं के द्वारा इसके बारे में सूचना दी गई थी कि आज रात से ये कर्फ्यू लगाया जाएगा कोरोना के संक्रमण को देखते हुए। और इसी दृष्टिकोण से ये सभी जो मॉल्स और बार्स, पब्स, ऐसे और स्थान जहां पर रात में लोग एकत्रित होते हैं, वहां पर पुलिस बल के द्वारा सूचना दे दी गई है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन की संख्या 110 पहुंच गई है, जिसे देखते हुए एक रोज पहले राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार ने पूरे राज्य में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक धारा 144 लागू कर दी थी। इसके तहत रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक 5 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी कई लोग रात 9 बजे के बाद मुंबई के जुहू बीच पर क्रिसमस का जश्न मनाने पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस वालों ने सभी को वहां से हटा दिया ताकि किसी भी सूरत में ओमिक्रॉन को लोगों में फैलने से रोका जा सके। वहीं राजस्थान में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। वो इसलिए क्योंकि पिछले 24 घंटे में राज्य में ओमिक्रॉन के 21 मामले सामने आए। सबसे ज्यादा 11 केस जयपुर में मिले हैं। इसके अलावा अजमेर में 6 और उदयपुर में 3 मरीज मिले हैं। राज्य में ओमिक्रॉन के मरीजों की कुल संख्या 43 पहुंच गई है। अकेले जयपुर में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 28 हो गई है। वहीं ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को राज्य सरकार ने वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करने का फैसला लिया है। जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। इस तरह के फैसले पर भी सरकार विचार कर रही है। खबर है कि राज्य सरकार अगले हफ्ते से मास्क नहीं लगाने वालों पर जुर्माना लगाने जा रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कल गाजियाबाद में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में शामिल हुए। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो राष्ट्र विरोधियों के लिए हमेशा ही खतरा रहे हैं और रहेंगे भी, चाहे सत्ता में रहें या मठ में। ये तस्वीरें हम आपको जनविश्वास यात्रा की दिखा रहे हैं। जनविश्वास यात्रा में शामिल होने के लिए योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और सीधा सीधा संदेश राष्ट्र विरोधियों को दे दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जन आशीर्वाद यात्रा पे निकले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं। योगी जी, नेटवर्क 18 पे आपका स्वागत है। इस यात्रा का संदेश क्या है? डबल इंजन की सरकार ने 5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर जो कुछ किया है, अपनी इन उपलब्धियों को लेकर के हम जनता जनार्दन की अदालत में जा रहे हैं। ये जन विश्वास यात्रा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को लेकर के
जनता के बीच में और जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने के लिए जा रही है और इसीलिए आज गाजियाबाद में भी जन विश्वास यात्रा आई है। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में राम जन्मभूमि अयोध्या मसला, श्री राम का मसला और धारा 370 भी मुद्दा होगा। देखिए, भाजपा ने जो कहा था सो करके दिखाया है, हम जो कहेंगे सो करके दिखाएंगे। धारा 370 मुद्दा होगा, श्री राम मंदिर। क्या कहा? राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास, ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। भारतीय जनता पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेकर के आगे भी कार्य करेगी। असदुद्दीन ओवैसी धमकी दे रहे पुलिस कर्मियों को कि योगी और मोदी चले जाएंगे कि कौन बचाएगा। आपका क्या कहना है, आप क्या आश्वस्त करते हैं? देखो, एक बात ध्यान रखना होगा कि चाहे वह मोदी जी हो या योगी हो, मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हो या इस देश के प्रधानमंत्री, विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के मुद्दे को बिना झुके, बिना रुके, बिना टिके उन्होंने एक नई ऊंचाइयां दी हैं। और योगी चाहे सत्ता की कुर्सी में हो या अपने मठ में, हमेशा राष्ट्रद्रोहियों के लिए वह खतरा ही रहे हैं और आगे भी खतरा रहेंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आपने 5 साल के कार्यकाल में कुछ नहीं किया। ये जनसैलाब बता रहा है किया है या नहीं किया। प्रियंका गांधी कह रहे हैं कि अयोध्या में भूमि घोटाला हुआ है और उनके पास बहनें हैं। प्रियंका गांधी जिन्होंने खानदानी भू माफिया के रूप में देश की अकूत संपत्ति को हड़पा हो, उन लोगों से इससे अच्छे बयान की उम्मीद नहीं की जाती है। वो कह रहे हैं उनके पास बहनें हैं, महिलाएं उनके साथ हैं। और मैंने कहा ना कि उनके कृत्यों को तो हर व्यक्ति जानता है, तंदूरी कांग्रेस को कोई भूला नहीं है। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले योगी आदित्यनाथ, न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की। कैमरा पर्सन अजय के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, गाजियाबाद। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के मंडी जाएंगे। वहां पीएम मोदी 11,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखेंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बताएं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के मंडी में जाएंगे। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी जनक का। जनक, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस दौरे के बारे में? देखिए, प्रधानमंत्री जब मंडी में जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के, तो ये काफी अहम माना जाता है। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रहेगा इस बार, जो 3 दशकों से एक जो बड़ा प्रोजेक्ट रेणुका जी डैम जो प्रोजेक्ट है, उस पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि उसका लिए फाउंडेशन किया जाने वाला है। अब इस प्रधानमंत्री का जो विजन था, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जिसको कहें हम, तो इसका ये सबसे बड़ा उदाहरण था। 6 राज्य एक साथ, रवि, 6 राज्य एक साथ किसी एक प्रोजेक्ट को लेकर सहमति देते हैं जी, तो उसको लेकर ये प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, जिससे दिल्ली में पानी और बिजली की समस्या को काफी हद तक सुलझाया जा सकता है। शुक्रिया जनक। 5 राज्य, 690 सीट, एक बड़ी तस्वीर।